तो यहाँ हमारे पास है 9th इंग्लिश में मोमेंट्स का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। इसके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे और इसी में स्टोरी भी समझ लेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डू द कर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। जो दरबारी लोग थे, दरबारी मतलब यही होता है कि राजमहल में जो लोग रहते हैं, वो उसको हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो सही में हैप्पी था। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, वो अपने चारों तरफ क्या देख रहा था। द कर्टियर्स यूज टू कॉल द हैप्पी प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो जो कर्टियर्स हैं वो उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे। ये तो हम यहाँ से यहाँ तक इसी का क्वेश्चन का उतार दिए। फिर यहाँ इसके आगे क्या लगाना है, बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव, जब वह जिंदा था, ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, वो नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर ही लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो महल में रहता था। वेयर सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पर दुख दर्द तो होता ही नहीं था। अब यहाँ पर पूछता है दूसरा भाग कि क्या वो सही में हैप्पी था। नो, ही वॉज नॉट हैप्पी एनी मोर, वो वास्तव में हैप्पी नहीं था। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड, वो क्या देख रहा था। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, ही वॉज मेड इनटू स्टैच्यू, उसकी मूर्ति बना दी गई। एंड प्लेस्ड एट द हाइट फ्रॉम वेयर ही कुड सी द अगलीनेस एंड पॉवर्टी इन द सिटी, और ऊंचे स्थान पर उसकी मूर्ति बनाई गई, जिससे वह वहाँ से पूरे शहर में बदहाली देखता था, गरीबी देखता था। इसलिए ये देख के वो खुश नहीं रहता था। अब हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस, व्हाट डज द सॉलो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस। तो हैप्पी प्रिंस ने दर्जिन, सी मिस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जिन, को रूबी क्यों भेजा। रूबी एक तरह का रत्न होता है। और जो सॉलो है, एक चिड़िया, सॉलो माने क्या हो गई, चिड़िया, सी मिस्ट्रेस के हाउस में क्या की, है ना। तो यहाँ पर आंसर है, द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस। तो ये यहीं से उतार लिए हैं, द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस। अब यह क्वेश्चन के बाद ये है, बिकॉज सी वॉज पुअर, क्योंकि वो सी मिस्ट्रेस जो थी, दर्जिन थी, गरीब थी। हर सन वॉज इल विथ फीवर, उसके बेटे को बुखार थी, बीमार था। हर सन आस्क हर टू गिव हिम ऑरेंज, उसका बच्चा जो है संतरा मांग रहा था। बट ऑल सी हैज इज रिवर वाटर, लेकिन उसके पास नदी का पानी था, वही वो दे रही थी। तो ये तो सी मिस्टेस को भेजने का हो गया कि क्यों भेजे। अब व्हाट डज सॉलो डू इन द सीमेस्ट हाउस, तो उस चिड़िया ने सीमेस्ट के घर में क्या किया। द सॉलो वाज रिक्वेस्टेड बाय द हैप्पी प्रिंस टू विजिट एंड गिव द रूबी टू सीमिस्ट्रेस। जो हैप्पी प्रिंस था वो रिक्वेस्ट किया उस सॉलो से, चिड़िया से, कि ये रूबी को ले जा करके, जो उसके तलवार में लगी थी, स्वॉर्ड में लगी थी, इस रूबी को ले जाके दर्जिन को दे दो। द सॉलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर थिम्बल। तो जो स्वालो जो है यहाँ से उड़ के जाती है, जहाँ पर वो सी मिस्ट्रेस रहती है, अपने दर्जन की जो उसकी मशीन होती है, उस मशीन के बगल में क्या रख देती है, रूबी को रख देती है। ही देन जेंटली वेंट अराउंड द बॉयज बेड, फिर वो उस लड़के का जो जिसको बुखार था उसके बेड के पास जाती है। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों से हवा देती है उसके सिर में, और बॉय अच्छा लगता है, वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड व्हाई।
तो किसके लिए प्रिंस ने सफायर भेजा था? जो प्रिंस की आंखें थी उसमें सफायर लगा था, नीलम, एक तरह का रत्न होता है वो लगा था। तो वो किसको भेजा और क्यों भेजा, है ना? तो द प्रिंस सेंड्स टू सफायर्स फॉर ऑफ हिज आइज फॉर यंग राइटर एंड मैच गर्ल। तो उसने एक जो है यंग राइटर के लिए, लेखक के लिए एक सफायर भेजा, और एक जो है माचिस बेचने वाली जो लड़की थी, है ना, उसके लिए भेजा। तो ऐसा क्या था उनमें तो इनको भेजा? द यंग राइटर was trying to finish a play for the director of the theater but he was too cold to write anymore। तो वो एक नाटक लिख रहा था, यंग राइटर क्या लिख रहा था? नाटक, है ना, अपने डायरेक्टर के लिए। थिएटर में वो नाटक होगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कुछ वो लिख नहीं पा रहा था ठंडी की वजह से। देयर वॉज नो फायर इन द ग्रेट, और उसके घर में कहीं भी आग नहीं थी। एंड द हंगर हैड मेड हिम फेंट, और उसको भूख भी बहुत लगी थी। द हैप्पी प्रिंस सेंट वन ऑफ द सफायर्स ऑफ हिज आईज टू हिम। तो अपनी आंख से वो सफायर को, नीलम को निकलवा करके उसको भिजवाता है सॉलो से, चिड़िया से, दैट ही कुड सेल टू द ज्वेलर, जिससे उसको वो एक जौहरी को या सुनार को या भूषण बेचने वालों को बेच सके। उस पैसे से वो फायरवुड खरीद सके, जलाऊ लकड़ी खरीद सके, और अपने प्ले को क्या कर सके, लिख सके। इसलिए उसने सफायर भेज दिया था, नील, है ना। द मैच गर्ल्स मैचेस फेल इनटू द गटर। जो मैच गर्ल थी, जो माचिस बेच रही थी, उसकी जो माचिस थी वो एक गटर में गिर गई थी, नाली में गिर गई थी। एंड गॉट स्पॉइल्ड, और पूरी तरह से खराब हो गई थी। शी वॉज क्राइंग हर फादर वुड बीट हर फॉर हिज मिस्टेक। वो रो रही थी कि इस गलती के लिए उसके पिताजी उसको मारेंगे। द हैप्पी प्रिंस सेंट द अदर सफायर टू हर। तो दूसरा जो सफायर था, नीलम था, हैप्पी प्रिंस ने उसको भेजा सॉलो के हाथ, उस चिड़िया के हाथ, दैट शी वुड नॉट गेट बीटन अप, ताकि वो अपने पिताजी से मार ना खाए। व्हेन हर फादर सीज द जेम शी हैज गॉट। तो जब उसने अपने पिता से ये पाया, है ना, तो वो ठीक हो गई। अब यहाँ है क्वेश्चन 4, और इसको देखते हैं। व्हाट डज द swallow सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। जब चिड़िया उस शहर में उड़ी तो वो क्या देखी, है ना, उसको क्या दिखाई दे रहा था? व्हेन द swallow फ्लाइज ओवर द सिटी, जब वो शहर में उड़ रही थी, इट सीज द शार्प डिफरेंस बिटवीन द लाइव्स ऑफ रिच एंड पुअर। उसको ये दिखाई दे रहा था कि जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन में कितना अंतर है। ही सीज द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। जो अमीर लोग थे अपने सुंदर से घर में खुशी मना रहे थे। वाइल द बेगर्स वेयर सिटिंग एट द गेट्स। जबकि जो गरीब लोग थे, भिखारी लोग थे, वो जगह जगह गेट में बैठे थे, भीख मांग रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, व्हाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। यहाँ पर ये चिड़िया थी, इसको इजिप्ट जाना था, लेकिन ये फिर प्रिंस को छोड़ करके क्यों नहीं जाती है, राजकुमार को छोड़ करके? द swallow डिड नॉट लीव द प्रिंस टू गो टू इजिप्ट, ये इसी से उतार दिए हैं। द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर गिविंग हिज सफायर्स टू द नीडी। तो जब वो अपने सफायर्स, नीलम दोनों आंख में जो लगे थे, उनको दे दिया था, तो वो अंधा हो गया था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। द swallow डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस एज ही was टच्ड बाय हिज काउंटेनेंस। तो जो चिड़िया थी, उसने डिसाइड किया कि मैं राजकुमार के साथ ही रहूंगी, क्योंकि ये बहुत दयावान है। उसके दयालुता से वो खुश होकर के उसको छोड़ करके वो नहीं गई। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में।